दो भाई थे, एक का नाम जाहिद और एक का नाम मुजाहिद था। दोनों बड़े ही प्यार से और खुशी से एक ही घर में अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों साथ साथ ही काम भी करते थे, यानी कि बिजनेस व्यापार भी करते थे और बहुत सा पैसा भी कमाते थे। एक दिन की बात है, दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई मुजाहिद ने अपने बड़े भाई जाहिद को कुछ अपशब्द कह दिए। अपशब्द से मुराद यहाँ पर गाली ही है, लेकिन उसने छोटे भाई ने इतने खतरनाक अपशब्द बोले कि छोटे भाई द्वारा कहे गए अपशब्द बड़े भाई यानी जाहिद को बहुत बुरे लग गए और उसके दिल में बुरी तरह चुभ भी गए। इस घटना के बाद दोनों के बीच दरार पड़ गई। कहते हैं ना कि किसी रिश्ते को बिगाड़ने के लिए एक छोटी सी वजह भी काफी होती है, जबकि रिश्ते को बनाने के लिए बड़े बड़े बलिदान भी कम पड़ जाते हैं। उसी तरह इस रिश्ते में भी हुआ। दोनों सगे भाइयों में इस घटना के बाद दरार पड़ गई। दोनों भाई उसी दिन एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों ने अलग अलग रहने का और अलग ही व्यापार करने का फैसला भी कर लिया। उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए और अलग अलग रहने लगे और अलग ही व्यापार करने लगे। दोनों ना तो कभी मिलते थे और ना ही कभी बात करते थे आपस में, और इसी तरह कई साल इसी तरह बीत गए। दोनों ने अपना अपना बिजनेस अलग कर लिया, घर अलग कर लिया और अपने अपने हिसाब से व्यापार कर रहे थे। छोटे भाई मुजाहिद की एक बेटी थी जो अब बड़ी हो चुकी थी। मुजाहिद ने उसकी शादी एक अच्छे और बड़े परिवार में, खानदानी परिवार में तय कर दी थी। अब जब विवाह का समय आया तो मुजाहिद ने सोचा कि बड़ा भाई आखिर बड़ा ही होता है। मैंने उनसे कुछ अपशब्द कह दिए थे जो मेरी गलती थी। चलो अब चलकर बड़े भाई को मना लेना चाहिए। उनसे माफी मांगकर मैं उन्हें मनाकर शादी में आने का आमंत्रण भी दे दूंगा और उन्हें बुलाऊंगा ताकि बड़ा भाई बड़े भाई की सारे फर्ज अदा करे। अगले ही दिन मुजाहिद अपने बड़े भाई यानी कि जाहिद के घर चला गया और पहले की सभी बातों के लिए अपने बड़े भाई से माफी मांगी और कहा, मैंने आपसे उस दिन जो अपशब्द कहे थे मैं उसके लिए आज बहुत शर्मिंदा हूँ भाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उन गलत शब्दों के लिए आपसे आज माफी चाहता हूँ। मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, यानी आपकी भतीजी की। चलिए सारी बातों पर मिट्टी डालते हैं और शादी के काम में आप भी मेरा हाथ बटाइए और शादी के काम को देखिए। छोटे भाई ने माफी भी मांगी और बहुत सारी बातें भी कही, लेकिन बड़े भाई का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला और उसने शादी में आने से और मुजाहिद को माफ करने से साफ साफ इनकार कर दिया। और उसने कहा कि तुम्हें ये सब चीजें पहले सोचना चाहिए थी, अब तुमने मुझे वो बात कही थी। अब पछताने से कुछ नहीं होगा और आज इतने सालों बाद तुम्हें पछतावा हो रहा है। इतने सालों से कहाँ थे तुम? अगर तुम्हारे दिल में इतनी ही मोहब्बत थी, इतना ही प्यार था, तो तुम लड़ाई के दूसरे दिन ही आ जाते और कहते भैया मुझे माफ कर दो। लेकिन आज तुम्हारी बेटी की शादी है तो तुम यहाँ पर दिखावा करने आए हो कि तुम मुझे पूछ रहे हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये दिखावा और नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। मुजाहिद ने कई बार अपने बड़े भाई को मनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल रहा। अब वह सोच में पड़ गया कि आखिर बड़े भाई को कैसे मनाया जाए। शादी के लिए भी अब बहुत कम दिन बचे थे। बहुत कोशिशों के बाद उसे एक व्यक्ति मिला जिसने उसे बताया कि आपका बड़ा भाई नगर के सबसे बड़े जो ज्योतिष हैं उनके पास हर हफ्ते जाता है और उनकी सभी बातों को मानता भी है। जैसे ही मुजाहिद को ये बात मालूम पड़ी तो मुजाहिद फौरन उस नगर के उस सबसे बड़े ज्योतिष के पास पहुंच गया और अपनी सभी बातें उन ज्योतिष को बता दी और उनसे प्रार्थना की भी, इल्तिजा की कि आप प्रार्थना कीजिए कि मेरा भाई मुझे माफ कर दे और वापस से हम दोनों पहले जैसे रहने लग जाएं। मेरी बच्ची की शादी है जिसमें मैं अपने बड़े भाई को दूर नहीं देख सकता और मैं अपने बड़े भाई को कहीं और नहीं देख सकता, इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरा बड़ा भाई उस शादी में भी आए और वो हमारे साथ पहले जैसा रहने लग जाए। मुजाहिद ने उस ज्योतिषी को अपने द्वारा कहे गए अपशब्दों के बारे में भी बताया और कहा कि उससे भूल हो गई थी, लेकिन अब किसी भी तरह वह उसके बड़े भाई को उसके घर शादी में आने के लिए मना ले। ज्योतिष बोला, ठीक है, मैं आपके बड़े भाई को मनाऊंगा। वो हर हफ्ते मेरे पास आता है और मैं हर बार उसे बहुत सी अच्छी बातें बताता हूँ। वह मेरी बातों को मानता है। आप जाइए, कल वह आएगा तो मैं उसे मना लूंगा। दूसरे दिन जब बड़ा भाई जाहिद ज्योतिष के पास पहुंचा तो ज्योतिषी बोला, तुम्हारे छोटे भाई की बेटी की शादी है, तुम क्या कार्य संभाल रहे हो? बड़ा भाई बोला, जी मैं छोटे भाई की बेटी की शादी में शामिल ही नहीं होऊंगा, तो उसकी शादी में काम करने का सवाल तो बहुत दूर की बात है। ज्योतिष ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर वो भी तुम्हारी भतीजी है, तुम्हारे खानदान की ही है, तो फिर तुम उसकी शादी में क्यों नहीं शामिल होगे? तो उसने कहा कि कुछ सालों पहले मेरे भाई ने मुझसे अपशब्द कह दिए थे, वो आज भी मेरे दिल में कांटे की तरह चुभते हैं। मैं उन अपशब्दों को भुला नहीं सकता। वो मेरे स्वाभिमान के खिलाफ शब्द कह गया था। ज्योतिष बोला, तुम शादी में शामिल नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं। अच्छा तुम ये बताओ, मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते जीवन से जुड़ी हुई क्या क्या अच्छी बातें बताई थी? उन्हीं बातों से आगे की बातें मैं तुम्हें आज बताऊंगा। बड़ा भाई ज्योतिषी द्वारा पिछले हफ्ते कही गई बातों को याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया।
तो ज्योतिषी बोला, देखो मेरे द्वारा कही गई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही, और छोटे भाई द्वारा कहे गए कड़वे बोल अपशब्द तुम्हें वर्षों बाद आज भी बहुत अच्छी तरह याद है और तुम्हारे दिल में चुभ भी रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रख सकते तो उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना पाओगे, और जब जीवन में अच्छी बातों को नहीं अपनाओगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। मेरे द्वारा बताई गई अच्छी बातों के काबिल तुम नहीं हो, अतः अगले हफ्ते से मेरे पास नहीं आना। अब बड़े भाई की आंखें खुल गई। उसे एहसास होने लगा कि अब वह गलत है और अपने छोटे भाई के साथ गलत कर रहा है। वो सोचने लगा, वास्तव में ही मैं गलत हूँ, क्योंकि छोटे भाई ने तो माफी मांग ली थी और मुझे उसे माफ कर देना चाहिए था। पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है, अब उसे आगे की सोचना चाहिए। उसने तुरंत ज्योतिषी से माफी मांगी। उसी दिन अपने छोटे भाई के घर गया और उसे गले लगाते हुए बोला, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई अब तुम्हारे साथ है। मैं आ गया हूँ बेटा, तुम फिक्र मत करो। मेरी भतीजे की शादी बड़ी धूमधाम से होगी और सारा काम हम दोनों मिलकर संभालेंगे। बताओ क्या क्या इंतजाम करना है शादी का। और इस तरह बातें करते हुए दोनों भाई अपनी भतीजी और एक भाई अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सबक, बिग लेसन ऑफ लाइफ सीखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्या है, तो वो ये है कि आजकल लोग अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों और अपने मिलने वालों की बातों को बिना सोचे समझे बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। उनकी बातें लोगों को कभी कभी इतनी बुरी लग जाती हैं कि आपस में बोलचाल तक बंद हो जाती है। आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी से बहुत छोटी मोटी बात के चलते ही बातचीत बंद कर दी हो या आपका झगड़ा हो गया हो। कभी कभी तो बोलचाल कुछ लंबे समय तक ना हो पाए तो रिश्ते टूट भी जाते हैं। सबसे बुरा तो तब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से माफी मांगता है और सभी कहा सुनी को भूलना भी चाहते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति पहली बातों को बार बार याद करके खुद भी दुखी होता है और माफी मांगने वाले को भी दुखी करता है। वो पुरानी बातों को अपने दिल में इतनी गहराई से बिठा लेता है कि अब उसे अच्छा समझ ही नहीं आता। उसे दोनों के बीच की कोई अच्छी बात याद नहीं रहती, लेकिन कहा सुनी में हुई एक गलत बात उसे हमेशा याद रहती है। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या ऐसा करना सही है? आज की दुनिया बहुत व्यस्त हो चुकी है, लोगों के पास एक दूसरे के लिए बहुत कम समय ही मिल पाता है। ऐसे में यदि किसी से कोई अपशब्द, अब्यूसिव लैंग्वेज निकल जाए तो ऐसे में बिल्कुल बातचीत बंद नहीं करना चाहिए और ना ही रिश्ता तोड़ना चाहिए, बल्कि उस बात को जल्दी से जल्दी आपस में मिलकर सुलझा लेना चाहिए। ध्यान रखिए, जो बात बीत चुकी है उसे बार बार याद करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह बात तो बीत चुकी है, उसे अब नहीं बदला जा सकता। लेकिन वर्तमान और भविष्य, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को आपके सामने खड़ा हुआ देखकर आपको ये सोचना चाहिए कि ये तो दोनों आपके सामने ही है ना, दोनों वैसे ही बन जाएंगे जैसा आप उन्हें बनाएंगे। वर्तमान और भविष्य दोनों को संवारना आपके हाथ में है। अब आपकी मर्जी है, पुरानी बातों को याद करके दोनों को बिगाड़ लीजिए या पुरानी बातों को भूलकर मेल मिलाप कर लीजिए और आज की तथा आने वाले कल की खुशियों, हैप्पीनेस में डूब जाइए। आखिर खुशियों से भरा जीवन अपनों के साथ ही तो मिलता है, तो क्यों ना पुरानी बात को भुलाया जाए और अपनों को मिलाया जाए। यही इस कहानी का उद्देश्य है।